हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और वेल होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करने आए जो कि है हमारा वीबीटी के ऊपर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके ऊपर हम आज एक डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। तो होगा क्या कि बेसिकली लेक्चर सीरीज आएगी, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज की लेक्चर सीरीज आएगी। जैसे अभी वीबीटी चलेगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन चलेगा, फिर वीएसईपीआर थ्योरी चलेगा, फिर एमओटी चलेगा। ठीक है, इस तरह की लेक्चर सीरीज आएगी। फिलहाल आज वीबीटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन का भी वीडियो आएगा। सो डोंट वरी एंड एंजॉय द वीडियो। सो माय नेम दिस इज ओमकार दुबे एंड वेलकम टू आवर चैनल येलो वाइट। सो चलिए बिना टाइम स्पेंड किए शुरू करते हैं। वीबीटी फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हुआ क्या था, इसे दो वैज्ञानिकों ने, दो साइंटिस्टों ने मिलकर प्रपोज किया था। एक थे पाउलिंग एंड दूसरे थे स्लेटर। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले वीबीटी को स्टार्ट किया या फिर प्रपोज किया था लोगों के साथ। ठीक है, पूरी की पूरी वीबीटी एक ही स्टेटमेंट पे बेस्ड है। पूरी की पूरी वीबीटी थ्योरी एक ही स्टेटमेंट पे बेस्ड है। वो ध्यान रखना कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पूरी की पूरी वीबीटी इसी पर बेस्ड है। क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसी एक स्टेटमेंट पे पूरी की पूरी वीबीटी आपकी बेस्ड है। पूरी वीबीटी में आपको सिर्फ ओवरलैपिंग ही वर्ड नजर आएगा। पूरी वीबीटी में आपको ओवरलैपिंग के बारे में सिर्फ जानना है, किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, किस किस टाइप की होती है, किस टाइप से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो पूरी की पूरी वीबीटी इसी पे बेस्ड है। अब इसी एक स्टेटमेंट पे हमको पूरे की पूरी पढ़नी है वीबीटी। एक स्टेटमेंट को लेकर पूरी की पूरी वीबीटी हमको समझनी है कैसे क्या होता है। ठीक है, मिटा दें। और एक चीज जान लो, वीबीटी जो है, जितनी भी सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी है, मतलब जैसे हुआ वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, वीएसईपीआर थ्योरी और एमओटी थ्योरी, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड के लिए वैलिड हैं। मतलब कोवैलेंटली बॉन्डेड जो एटम होंगे वो इन सब थ्योरीज को फॉलो करेंगे, आयनिक वाले नहीं करेंगे। आयनिक बॉन्ड के लिए ये थ्योरी है ही नहीं। कोई भी सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी आयनिक बॉन्ड वालों के लिए नहीं है, सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड वालों के लिए। ठीक है, कहीं से एक चीज और मेंशन कर देना। देखो क्या करना है, वैलिड फॉर ओनली कोवैलेंट बॉन्ड। कर दिया, नोट कर लो इसे। उसके बाद फिर इसके स्टेटमेंट को सब लिखते हैं, क्या है स्टेटमेंट, एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। कर लिया, मिटा दें। बढ़िया। चलो देखो किस तरीके से करना है एग्जाम में। इसका स्टेटमेंट सब लिखना है। कैसे होगा देखो, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसमें कहा गया कि ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। जैसे देखो, कोई एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा। ये दोनों, इन दोनों को अगर कंपाउंड बनाना है तो क्लोज आना पड़ेगा, काफी क्लोज आना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी और उससे बॉन्ड फॉर्म होगा। तो काफी नजदीक आ गए दोनों अगले स्टेप में, और नजदीक आएंगे तो ये जो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे। देखो ओवरलैप हो गए, इसी से बॉन्ड फॉर्म होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, यहीं से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। यही पूरी थ्योरी बोलती है कि दो एटम जो होते हैं वो जब काफी क्लोज आ जाए तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करने लगते हैं। देखो एक
एटम का ऑर्बिटल ये है, एक एटम का ऑर्बिटल ये है। दोनों जितने क्लोज आएंगे, देखो ये एक दूसरे में घुस जाएंगे, इसमें घुस जाएगा ये वाला इसमें, इसी को ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बाय द overlapping of atomic orbitals। फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एटम्स को काफी क्लोज आना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो और क्या करना है। एक चीज बताओ, चलो, ओवरलैपिंग जितने ज्यादा होगी बॉन्ड उतना स्ट्रांग बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। मतलब देखो ओवरलैपिंग, ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, इतना ये अगर ओवरलैप होंगे तो इजिली अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जब ओवरलैपिंग की लिमिट ज्यादा होगी, देखो ओवरलैपिंग की लिमिट ज्यादा होगी तो काफी स्ट्रांग होंगे, काफी मजबूत होंगे। ठीक है, जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब लिमिटेशन ऑफ ओवरलैपिंग बोल सकते हो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बोल सकते हो, कि ओवरलैपिंग की जो सीमा है, लिमिट है, वो जितना ज़्यादा होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 2 में लिख दो, ये चीज़ मेंशन कर दो कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अब ओवर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग समझ लो किस तरीके से, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल था, देखो दोनों ओवरलैप कर गए, तो एक ओवरलैप इस तरीके से कर रहा है, एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप कर रहा है, और दूसरे का क्या कर रहा है, इतना ज्यादा ओवरलैप कर रहा है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसमें बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड इस वाले में बनेगा। क्यों, देखो ये ए था, ये बी था, ये ए था, ये बी था, इसमें भी सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। दोनों कोवेलेंट बॉन्ड में से कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, उसके पास बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, यानी कि वो बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग की जो लिमिटेशन है, या फिर ओवरलैपिंग की जो एक्सटेंशन है, वो काफी ज्यादा है। ठीक है, बोले सर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। बोले सर क्यों ना ओवरलैपिंग इतना ज्यादा करा दी जाए, इतना ज्यादा ओवरलैपिंग करा दे, तब क्या होगा, तब तो और ज्यादा मजबूत बॉन्ड बन जाएगा। नहीं, और ज्यादा मजबूत बॉन्ड बन जाना चाहिए, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग करा दो। अभी तो बोला कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की सीमा जितनी भी होगी, ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना स्ट्रांग बनेगा, स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की उतनी। क्यों ना ओवरलैपिंग ज्यादा से ज्यादा करा दी जाए, काफी अंदर तक घुसा दिया जाए, तो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होगा, बहुत मजबूत बॉन्ड फॉर्म होगा, जो कि गलत है, रॉन्ग है। कभी भी ओवरलैपिंग जब होती है, अगर आप खुद सोचो, ज्यादा आप अगर ओवरलैपिंग करा दे रहे हो, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ज्यादा घुसा दे रहे हो, तो होगा क्या, इसका भी न्यूक्लियस होगा, इसका भी न्यूक्लियस होगा, और इसमें क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जब रन करते हुए यहाँ पे पहुंचेगा ना, तो यहाँ पे इसके न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस काफी कम हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी डिस्टेंस। देखो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल था, न्यूक्लियस ये था, और
एक दूसरा वाला था जिसको हमने इतना ज्यादा ओवरलैप कराया है, ठीक है। इसका भी न्यूक्लियस यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहां जैसे पहुंचेगा, ये दूसरे एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस काफी कम है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन जब घूमते घूमते यहाँ पहुंचेगा, इसके बीच का भी डिस्टेंस काफी कम है। तो न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा अपने अंदर, जिससे जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और सभी को स्टेबिलिटी चाहिए, जितनी भी दुनिया में, जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, सबको स्टेबिलिटी प्यारी है, सब स्टेबल रहना चाहते हैं। तुम भी यहाँ पढ़ रहे हो क्योंकि तुम स्टेबल हो सको, ठीक है। अपने लाइफ में स्टेबल होने के लिए ही पढ़ रहे हो तुम, तो स्टेबिलिटी सबको प्यारी है। क्यों, वो क्यों चाहेगा कि हम अनस्टेबल हो जाएं, वो तो चाहेगा ना कि हम स्टेबल ही रहें। इसलिए ओवरलैपिंग इतना ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगी तो अनस्टेबल हो जाएगा और उस कंपाउंड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो एक चीज़ यहाँ और मेंशन कर लो। ए सर बार बार मेंशन बोल रहे हो, मेंशन करना तो हमें बहुत आता है, काफ़ी मेंशन किया है। चलो बढ़िया है, देखो लिख लो एक चीज़ और कि, हाँ एक चीज़ और ये जान लो कि आखिर कितने लिमिटेशन तक ओवरलैपिंग हो सकती है, ये चीज़ तो पता होना चाहिए। 50%, 50% तक ओवरलैपिंग पॉसिबल है। हम जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लिखे हैं, ये मत सोच लेना कि 50% से ऊपर के लिए, अबव के लिए लिखे हैं, नो, लेस देन 50%, ठीक है। मतलब किसी में 20% ओवरलैपिंग हो रहा है, किसी में 30% हो रहा है, किसी में 40%, तब स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड किसकी ज़्यादा होगी, 40% वाले की। ये नहीं कि 60% वाले की कर देंगे, 60% कभी होगा ही नहीं, 50% से ऊपर होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये चीज नोट कर लो। ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%, इतना नोट करो। चलो एक पॉइंट और इसी में बोल दे रहा हूँ, ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखा जाएगा। पॉइंट नंबर 4 देखो क्या है। यहाँ तक तो आया हो, सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, चलो बढ़िया है। 4 पॉइंट देखो क्या है, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स, there are 2 types of overlapping is overlapping is possible, पॉसिबल। अब इतना नोट कर लो। इसके बाद ये 4th वाला स्टेटमेंट हम अगले पेज पे लिखेंगे। मेरे में तो पेज है नहीं कि पलट दिया आगे लिख लिया, तुम्हारे में है ना, अगर हो गया हो तो दूसरे में लिख लो, मेरे को मिटाना ही पड़ेगा मुझे। कर लिया, 5 तक इन्हें, 1 2 3 4 5 मिटा दें, वेरी गुड। देखो उसमें ही लिखाया था ना कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर पॉसिबल, ठीक है। फर्स्ट टाइप पॉसिबल कौन सी ओवरलैपिंग, देखो हेड ऑन बोलते हैं या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। इससे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड। एंड सेकंड, घबराओ नहीं, इसके बारे में अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट पहले स्टेटमेंट पूरा कर लो वीवीटी का, इसके बारे में अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पहले स्टेटमेंट वीवीटी का लिख लो एग्जाम में लिखने के लिए। सेकंड होता है साइड वाइज, नाम तो सुना ही होगा,
लेटरल या फिर पैरेलल। इससे बॉन्ड फॉर्म होता है पाई। तो वो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, होता क्या है कि हेड ऑन या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग, मतलब एक्सियल मतलब एक एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग जब होगा तो उसे बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। और जब एक एक्सिस नहीं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे, वो दो जगह से ओवरलैप करेंगे इस तरीके से, जैसे पीपी करता है, ऊपर से होगा नीचे से होगा, बीच में खाली रहेगा, ठीक है। दो जगह ओवरलैपिंग होती है। देखो पैरेलली अगर ओवरलैपिंग हो रहा है, पैरेलली तो होता है, पैरेलली अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो होता है पाई बॉन्ड बनता है, जिसे बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। और अगर हेड ऑन मतलब एक्सियल, एक एक्सिस के अलोंग अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो उसे बोलते हैं हम एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलो पॉइंट नंबर 4 था, पॉइंट नंबर 5 देखो, नोट करो। पॉइंट नंबर 5 में क्या होना चाहिए कि जितने भी जो भी टेक पार्ट कर रहे हैं ओवरलैपिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल, जिन जिन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल कंपाउंड बनाने के लिए, स्टेबल होने के लिए ओवरलैपिंग कर रहे हैं, उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनके सेम साइन होने चाहिए, साइन उनके सेम होने चाहिए। यानी प्लस वाला लोग प्लस वाले से ही ओवरलैप करेगा, प्लस वाला माइनस वाले से नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कर देगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। प्लस माइनस समझ रहे होगे, इस तरीके से होता है, प्लस माइनस प्लस। अब सोचो, एक प्लस वाला लोब माइनस वाले लोब से मिलेगा तो कितना आ जाएगा, ये इसके इफेक्ट को ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अगला वाला कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल बचेगा ही नहीं जिसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको रखा जाए, तो कंपाउंड बनेगा ही नहीं। तो इसलिए होना क्या चाहिए कि एक का प्लस लोब हो तो दूसरे का भी प्लस लोब ही हो, एक का माइनस लोब हो तो दूसरे का भी माइनस लोब हो। ये नहीं एक का प्लस दूसरे का माइनस, साइन सेम होने चाहिए। और प्लस एक चीज और ध्यान लो, साइन भी सेम होने चाहिए, और दूसरा उनके जो कोऑर्डिनेशन एक्सिस हैं, कोऑर्डिनेशन एक्सिस जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो पी एक्स वाला पी एक्स से ही ओवरलैप करेगा, पी वाई वाला पी वाई से ही करेगा, पी जेड वाला पी जेड से ही करेगा। पी एक्स वाला पी वाई से नहीं कर सकता। पी एक्स वाला मान लो एक्स एक्सिस आप हॉरिजॉन्टल ले रहे हो और वाई एक्सिस आप वर्टिकल ले रहे हो, पी एक्स वाला पी वाई कैसे कर सकता है ओवरलैपिंग? लेटरल ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। कैसे होगा? दोनों तरफ का होता है ना, ऊपर वाले लोब का भी होता है, नीचे वाले लोब का भी होता है। अरे यार, साइड वाइज ओवरलैपिंग में ऊपर वाले का भी होता है, नीचे वाले का भी होता है ओवरलैपिंग। तो जब एक इस तरीके से है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग है पी ऑर्बिटल, ऊपर वाला कैसे होगा? नीचे वाला तो समझ लिया हो जाएगा, ऊपर वाला कैसे होगा? होगा नहीं ना। और ना एक्सियल ओवरलैपिंग होगी ना फिर पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। इस तरीके से कभी भी जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहे हैं ओवरलैपिंग में, उनके साइन सेम होने चाहिए और कोऑर्डिनेशन एक्सिस भी सेम होने चाहिए। देखो अब 5 पॉइंट वाला लिखो। ओवरलैपिंग orbitals must have same sign and half filled atomic orbitals with half filled atomic orbital with opposite spin। नोट कर लो इसे। इसके बाद इस वाले पॉइंट को, 5 वाले पॉइंट को इसे मिटा के उसके बाद समझा रहा हूं, ठीक है। कर लो नोट इसे। कर लिया? बढ़िया। मिटा दें? ले लो स्क्रीनशॉट, लेना हो ना हो तो मिटा दें।
देखो 5 पॉइंट में हमने लिखा क्या था, बेसिकली सेम साइन वाला तो बताया ही। सेम साइन वाला एक तरीके से समझो, देखो एस ऑर्बिटल को तो जानते ही हो, सब जगह प्लस ही डिस्ट्रीब्यूट रहता है। एस ऑर्बिटल में माइनस लोब होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। तो एस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब प्लस ही है। तो एस वाला अगर एस से कर रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं, उसका भी प्लस होगा और दूसरे वाले का भी प्लस होगा, क्योंकि माइनस है ही नहीं, स्फेरिकल है, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पी वाले केस में जब चले जाओगे, एक एस ले लो, ये रहा एक एस, देखो एक एस ये रहा, और पी वाले केस में जब जाओगे इस तरीके से होता है। पी वाला डंबल से एक होता है उसका प्लस और एक होता है माइनस लोब, ठीक है। तो ये प्लस वाला लोग प्लस वाले से ही करेगा, ये नहीं होगा कि ये माइनस वाला आके इस तरीके से ओवरलैपिंग इसमें पॉसिबल होती है कि ये प्लस वाला है एस ऑर्बिटल और ये वाला क्या करेगा, प्लस वाला ही ओवरलैप करेगा इस तरीके से। ये प्लस, ये भी प्लस होना चाहिए, ये माइनस अलग रहे, ठीक है। इस तरीके से कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप माइनस वाला ओवरलैप करा दो, सेम साइन की होनी चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके की ओवरलैपिंग पॉसिबल है, लेकिन ये माइनस वाला अगर इसमें ओवरलैप करा रहे हो उस तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं होगी। अब देखो एक चीज और बोला था, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है, जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल का करा रहे हैं ओवरलैप, ओवरलैप जो कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, हाफ फील्ड बचा 2 सेकंड का समय देना, इंक डाल दूं इसमें मैं। हाँ तो इंक भी डल गई है। देखो समझाना क्या चाह रहा था मैं, दिक्कत नहीं, बढ़िया है। देखो समझाना क्या चाह रहा था मैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, मान लो कोई एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, अब दिख रहा है अच्छे से? हाँ, ये हाफ फील्ड था और दूसरे का क्या होना चाहिए, हाफ फील्ड होना चाहिए, लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ। एक का स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। थ्योरी बोल रही है इस तरीके से, क्यों होना चाहिए मैं बता रहा हूँ। देखो अगर आप कह रहे हो कि हाफ फील्ड हमको नहीं चाहिए, हम हाफ फील्ड नहीं, हम फुल फील्ड रख सकते हैं, एम्प्टी क्यों नहीं, क्यों हाफ फील्ड ही, फुल फील्ड भी हो सकते हैं, एम्प्टी भी हो सकते हैं, तो हाफ फील्ड ही क्यों हम ले रहे हैं। तो मान के चलो अगर तुमने ले भी लिया, फुली फील्ड आपने ले भी लिया, चलो फुली फील्ड हमने ले लिया, अब ये जब दोनों ओवरलैप करेंगे तो खुद बताओ, एक ये तो पता ही होगा कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आर सेटल इन वन ऑर्बिटल विद द अपोजिट स्पिन, ठीक है। तो ये एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, और ये दोनों जब करेंगे ओवरलैप तो एक ऑर्बिटल बना जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। कहाँ आप एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन पढ़ते हो बताओ, किस चीज में 3 इलेक्ट्रॉन होता है एक ऑर्बिटल में, कहीं पे होता है, नहीं होता है ना। सो ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि एक फुली फिल्ड हो एक हाफ फिल्ड हो। और एक चीज देखो, बोल सकते हो एम्प्टी करना है, अगर एम्प्टी कर देता ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल कर दें, एक एम्प्टी ऑर्बिटल कर दें और एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के बीच में कराएं, तब क्या होगा, तब क्या होगा, देखो एम्प्टी करा दिया, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुआ जिससे एक एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म हुआ जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रहने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताओ कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दोनों के दोनों जो एटम जुड़ रहे हैं वो दोनों टेक पार्ट करें या फिर अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करें, तभी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। जब शेयर करेंगे दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन, इसमें तो शेयर एक ही एटम इलेक्ट्रॉन कर रहा है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं कर रहा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड कहां से बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड किस पे बेस्ड होता है, शेयरिंग पे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक एटम ये है, एक एटम ये है, दोनों शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड उनके बीच में फॉर्म कर रहा है।
ये नहीं जरूरी है कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। शेयर हो रहा है ना, जितना एक एटम कर रहा है उतना दूसरा एटम कर रहा है शेयर, दोनों का 50-50% है, दोनों का 50-50% है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में उनके बीच में। इसमें तो एक ही एटम शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले का खाली है, तो कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ से बनेगा? इसलिए ये हाफ फील्ड ये ओवरलैप करते हैं, ना कि फुली फील्ड और ना कि एम्प्टी ऑर्बिटल। अब देखो हाफ फील्ड वाले केस में क्या होता है, हाफ फील्ड वाले में क्या होता है, ये दोनों इजीली ओवरलैप कर जाएंगे और ये एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाएगा, जिससे इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे। एक, अरे भाई क्या समझते हो, देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, ठीक है, स्टेबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पाउलीज एक्सक्लूजन थ्योरी तो आपने पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने बोला है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनके अपोजिट स्पिन होने चाहिए, मतलब उनकी चारों की चारों जो क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए। इनके इन दोनों के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे बोलते हैं, ये तीनों सेम होंगे, लेकिन स्पिन वाले पे जब बात आ जाएगी एस पे, तो एक प्लस हाफ होता है और दूसरा माइनस हाफ होता है, ये तो पता ही होगा। ये हाफ कुछ है नहीं, हाफ सिर्फ दे दिया गया है, इसका मतलब अपोजिट स्पिन का मतलब एक क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। तो पाउली ने बोला कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों के स्पिन अलग अलग होने चाहिए, तो स्पिन तो सेम हो गई। बताओ, चलो यहाँ पे एक और लॉजिक बता देता हूँ, स्पिन क्यों सेम होनी चाहिए, इस स्पिन अलग अलग क्यों होनी चाहिए। देखो स्पिन अलग अलग इसलिए होनी चाहिए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो वो क्या करता है, एक डाइपोल क्रिएट करता है, ठीक है, एक डाइपोल क्रिएट करता है। और डाइपोल की डायरेक्शन तो पता ही होगा, माइनस से प्लस की ओर, इस तरीके से होता है, माइनस से प्लस की ओर डाइपोल की डायरेक्शन होती है, जिससे जो एटम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, कुछ डाइपोल लगने लगेगा उस पर, ठीक है। जब इसका अपोजिट स्पिन वाला होता है तो ये एक डाइपोल क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एक क्लॉकवाइज मान लो प्लस एक्स की डायरेक्शन में डाइपोल क्रिएट कर रहा है, और एक उसके अपोजिट स्पिन है एंटी क्लॉकवाइज, वो क्या करेगा, इसके माइनस एक्स के डायरेक्शन में डाइपोल क्रिएट करेगा, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और एटम जो होगा वो स्टेबल रहेगा। यही चीज पाउली ने बोली थी कि उनके स्पिन अलग अलग होने चाहिए ताकि एटम जो वो स्टेबल रहे। ये चीज तो समझ में आ गई, तो इसलिए करना क्या पड़ेगा, इसलिए यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके स्पिन अपोजिट होने चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक हाफ फील्ड रहेगा, वो जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें एक का जो रोटेशन होगा क्लॉकवाइज हो और दूसरे का रोटेशन क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। इसलिए बोला था उसमें ओनली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स विद द अपोजिट स्पिन ऑफ रोटेशन कैन ओवरलैप, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा और जो एटम बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, कंपाउंड बनेगा, वो पूरा का पूरा स्टेबल होगा, ठीक है। आ गया होगा इजीली समझ में, कर लिया नोट, कर लिया, चलो बढ़िया। चलो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में चलो हम देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, जी सर कितना गंदा लिखते हो। चलो फर्स्ट टाइप क्या बताया था, हेड ऑन या फिर एक्सियल। फर्स्ट टाइप हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग। अब इसके बारे में देखो होता क्या है, बेसिकली थोड़ा सा आइडिया दे दिया था। ये एक्सियल ओवरलैपिंग जो होती है वो 3 केस में पॉसिबल है। देखो फर्स्ट एस एस ऑर्बिटल के बीच में ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकता है, सेकंड एस और पी ऑर्बिटल के बीच में हो सकता है, और थर्ड पी और पी ऑर्बिटल के बीच में हो सकता है। 3 तरह के केसेस हैं
एस एस ऑर्बिटल में एक्सियल ओवरलैप हो सकता है, एस और पी में हो सकता है, पी और पी में हो सकता है। अल्दो पी और पी में साइड वाइज भी होता है, लेकिन अभी हम पढ़ कौन सा रहे, हेड ऑन, तो इसलिए हम हेड ऑन वाला भी देखेंगे। जब पाई बॉन्ड वाला साइड वाइज वाला देखेंगे तो उसमें भी पी पी वाला देखेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट केस लेके चलना है, इसे फर्स्ट केस मान लो, सेकंड मान लो, इसे थर्ड मान लो। फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में होगा क्या, देखो एक एस ऑर्बिटल प्लस दूसरा एस ऑर्बिटल प्लस ओवरलैप करेंगे तो किस तरीके से बनेगा, ये ओवरलैप कर गए, देखो ओवरलैप कर लिया। अब ओवरलैप करेंगे तो ये इतना जो हम दिखा रहे हैं ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग की लिमिटेशन, इसे ध्यान रखना। तो ओवरलैप कर लिए, एस एस था, ये प्लस था, ये प्लस था, ये एस है, ये एस है, तो एस एस के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ये कोई ए एटम है, ये बी एटम मान लो, ये ए एटम मान लो, तो ए एटम का एस है और ये बी एटम का एस है, जिससे हमारा बॉन्ड फॉर्म हो गया ए बॉन्ड बी, जिसे हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल में होगा क्या, एक H का S, दूसरे H का S, दूसरे H का S और एक H का S, ये प्लस ओवरलैप कर जाएंगे, नजदीक आएंगे, क्लोज आएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, जिससे कि H बॉन्ड H फॉर्म हो जाएगा और H2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। कर लिया नोट, एटच वाला तो देख लिया, मिटा दें। चलो अब देखो सेकंड केस देखते हैं हम इसका। फर्स्ट केस पे टिक मार लो पूरा, अब सेकंड केस पे देखो क्या है। सेकंड केस में एक एस है और एक पी है, तो एस वाला तो इस तरीके से हो गया, प्लस पी वाला इस तरीके से हो गया, प्लस माइनस, ओवरलैप किए दोनों, बना क्या, इस तरीके से बना, प्लस, सही है, बन गया, गलत है, अभी बताया ना साइन सेम होना चाहिए, तो ये प्लस वाला प्लस वाले से ही ओवरलैप करेगा, चीज ध्यान रखना, बोल दिया सही है, माइनस ये प्लस वाला प्लस वाले से ही करेगा, आ गया समझ में। एक एस क्या रहेगा और एक पी रहेगा, दोनों ओवरलैप कर लिया। अब ये पी वाला देखो, पी वाला पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है, पी जेड भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो एस है वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता कि पी एक्स पे कोई एस है, मतलब एस पी है, एस एक्स है, एस वाई है, जेड है, ये कोऑर्डिनेशन एक्सिस पे नहीं होता, ठीक है। ये एक्सिस के अलॉन्ग होता है, पी ऑर्बिटल एक्सिस के अलॉन्ग होता है, लेकिन एस ऑर्बिटल एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होता है। तो इसमें आप पी वाई पी जेड पी एक्स किसी का भी करा सकते हो, लेकिन पी और पी में जब होगा तब पी एक्स पी वाई पी जेड कराना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो क्या, हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन ग्रुप, हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन ग्रुप, जिसमें हमारे आते हैं एच एफ, एच सी एल, एच बी आर एंड एच आई, हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन ग्रुप्स। अब देखो एच एफ में देखो एच का तो 1s तो हो ही गया, 1s1, ठीक है। एफ का देखो क्या होता है, एफ किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का, तो इसका मतलब इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो पी सबसेल में जाएगा, ठीक है। पी सबसेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं या फिर डायरेक्ट पी सबसेल बना दूं, चलो बोल दे तो कर देता हूं। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p 2 2 4 5, ठीक है, 2p 5, आउटर मोस्ट किस में गया, पी वाले में, तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा, पी वाला ऑर्बिटल, ये प्लस ये माइनस, ओवरलैप किए दोनों, दोनों ओवरलैप किए, दोनों एच और एफ काफी क्लोज है, जिससे ओवरलैपिंग हुई और बॉन्ड फॉर्म हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, प्लस और प्लस, ये दो इलेक्ट्रॉन, एक एच के और एक एफ के, ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, एच बॉन्ड एफ बन गया, ठीक है। कर लो नोट, इसे कर लिया, मिटा दें।
चलो थर्ड केस अब देख रहे हैं क्या होगा। थर्ड केस में देखो, सेकंड भी पूरा। थर्ड में देखो पी पी, ठीक है, एक पी इस तरीके से है, ये भी पी इस तरीके से है, पी एक्स लेकर चल रहे हैं, ध्यान रखना एक्स एक्सिस के अलाउंग दोनों पी एक्स होना चाहिए, या तो दोनों पी वाई होना चाहिए, या तो दोनों पी जेड होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, ये नहीं कि इसको पी एक्स लिख दो इसको पी वाई लिख दो। ये पहले बताया कि कोऑर्डिनेशन एक्सिस इसमें इंपॉर्टेंस रखते हैं। कोऑर्डिनेशन एक्सिस देख के आप ओवरलैपिंग कराइए, पी एक्स का पी एक्स से ही कराइए, पी वाई का पी वाई से ही कराइए, और पी जेड का पी जेड से ही कराइए। ये नहीं कि पी एक्स का पी वाई से करा दिया, कभी भी इस तरीके की ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, थ्योरी बोलती है, ठीक है। पी एक्स वाला पी एक्स से ही करेगा। एक प्लस लोब ये रहा, इसका प्लस वाला ये रहा, ये माइनस वाला लोब रहा, ये वाला माइनस वाला लोब रहा। लोब तो जानते होगे कि इसे आधे को बोलते हैं लोब, इस लोब को लोब बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी ओवरलैप जब करेंगे तो होगा क्या, ओवरलैपिंग जब होगी तो ये पी वाला इस तरीके से, और ये वाला एक पी इस तरीके से, ठीक है। ये प्लस वाला प्लस वाले से ही करेगा। अब बोलोगे सर माइनस वाला कराते हैं ओवरलैप, प्लस वाले को दूर रखें, तुम्हारी मर्जी है उस पर, प्लस वाला कराओ या फिर माइनस वाला कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप प्लस वाले को कराओ या फिर माइनस वाला, मैं तो प्लस करा रहा हूँ रेफरेंस के लिए, लेकिन आप माइनस वाले को भी करा सकते हो, प्लस वाले को दूर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल। अब एक एक एटम को, एक एक एलिमेंट के एटम को हम उठा के चलेंगे थोड़े देखने की माइक्रोस्कोप में कि किस तरीके से अरेंजमेंट है। इतना कहाँ वो है कि हम एक एक कंपाउंड, एक एक एलिमेंट को लेकर देखेंगे माइक्रोस्कोप में, ओ इसमें ये वाला स्ट्रक्चर है, इतना कहाँ टाइम है, इतना कहाँ एटम्स हैं। इतना देखते देखते तो पूरी पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी देखने के लिए, इतने सारे कंपाउंड्स हैं, इतने सारे एटम्स हैं, ठीक है। तो प्लस वाला प्लस से ही आप माइनस वाला भी करा सकते हो अपने, जिसमें आप सुटेबल हो, अच्छे हो। इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाती है। अब बोलोगे सर एक तरीके की और ओवरलैपिंग इसमें पॉसिबल है, किस तरीके की, एक इस तरीके की ओवरलैपिंग पॉसिबल है इसमें। बोलोगे सर ये वाली ओवरलैपिंग भी इसमें पॉसिबल है, इस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन एक चीज देखो बेटा, ये इसका एक्सिस है, क्या बोला था, जब दो एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होती है, दोनों लोग ओवरलैप करते हैं, तो कौन सा ओवरलैपिंग होता है, पैरेलल ओवरलैपिंग या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो क्यों परेशान हो रहे हो, अभी साइड वाइज ओवरलैपिंग इसे देखेंगे इजिली, बढ़िया से भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो परेशान ना हो, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। कर लिया, इसका बेस्ट एग्जांपल है O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। एक O का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन कर दे रहा हूं, चलो बढ़िया है, 1s2 2s2 2p4, सही है। हाँ, और एक P का भी यही होगा सेम, एक O का भी यही होगा, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। ये ऊपर वाला यहाँ पे कर दे रहा हूँ, चलो इस जगह पे देखो होगा क्या, दोनों काफी क्लोज आएंगे। ये P वाला क्या है, P4 है। अब P4 में खुद सोचो, देखो ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं P में 3 ऑर्बिटल्स 4 हैं, ये भरा। हंट्स रूल तो याद होगा ना, उनका नियम तो याद होगा ना, सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर जब एटॉमिक ऑर्बिटल उस सेम एनर्जी के फिल हो जाते हैं, उसके बाद हम पेयरिंग करने लगते हैं। इस तरीके से इसका भी होगा 1 2 3, ठीक है। अब होगा क्या, ये px है, py है, pz है, सेम है, ये भी है। px तो फुली फिल्ड है, ये कभी ओवरलैप करेंगे ही नहीं। py pz हाफ फिल्ड है, py pz हाफ फिल्ड है। लेकिन एक और अभी दिक्कत है कि दोनों का रोटेशन सेम है, जो रोटेट कर रहे हैं इधर उधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का देखो सेम है। px का भी क्लॉकवाइज है, इसका py का भी क्लॉकवाइज है, pz का भी क्लॉकवाइज है, इसका भी क्लॉकवाइज है। करना क्या पड़ेगा, दूसरे O का जो एटम का इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी स्पिन चेंज करनी होगी, ठीक है, इसे एंटी क्लॉकवाइज बनाना होगा।
इसे एंटी क्लॉकवाइज बनाना होगा। अब ओवरलैपिंग होगी, पी एक्स वाला करेगा नहीं, पी वाई वाला पी वाई से ही करेगा, पी जेड वाला पी जेड से ही करेगा, ये तो पता ही होगा। अब देखो पी वाई वाला पी वाई से करेगा, इस तरीके से बना, इसका काफी कंजेस्टेड थोड़ा सा बनेगा लेकिन बढ़िया लगेगा देखने में, बहुत अच्छा। देखो होता क्या है कि ये पी पी ऑर्बिटल ये बना, एक ये बना, इसका एक पी एक्स ये वाला है, ठीक है, नहीं पी वाई मान के चलो, पी वाई है, पी एक्स तो फुली फिल्ड है, पी जेड देखो इस तरीके से है, हम वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, जेड एक्सिस वर्टिकल ले रहे हैं, ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं, सब 90 डिग्री होते हैं, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एक्सिस। सेकंड वाला भी इसी तरीके से होगा क्या कि सेकंड वाले ओ का एक तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बनेगा पाई बॉन्ड, ये यहाँ से ओवरलैप हुआ, ये कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। देखो एक एक्सिस के लॉन्ग, इसका एक्सिस क्या होगा, ये वाला होगा, एक एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, तो यहाँ पे तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, हेड ऑन ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग में यहीं पे डाल दो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, ये पी एक्स वाले ये जो पी जेड है वो इस तरीके से पाई बॉन्ड बना देंगे। सर इस तरीके से क्यों दिखा रहे हो, पाई बॉन्ड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम, बट यहाँ पाई बॉन्ड भी बनेगा। पाई बॉन्ड पे इस तरीके से दिखाते हैं, हमारा जो ये प्लेन है जिसपे बोर्ड पे बता रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, वो 2D है, 3D में तो बता नहीं सकता, जबकि ये झुक के एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, लेकिन अभी मैं बता नहीं सकता, 3D तो है नहीं, 2D है, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बना लिया, तो यहाँ पे क्या बॉन्ड बनता है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, नोट कर लो इसे, फिर पाई बॉन्ड वाले डिस्कस करते हैं। कर लिया, और एग्जांपल्स लेने हैं इसके, O2 हो गया, Cl2 हो गया, और Br2 हो गया, F2 हो गया, CCl4 हो गया, BF3 हो गया, बहुत सारे मिटा दें, चलो बढ़िया। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग देखना है, ठीक है, वो किस तरीके से होता है, उसमें भी 3 केसेस हैं, बता रहे हैं आपको। देखो इसमें भी 3 केसेस हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग, सेकंड साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसमें भी 3 पॉसिबिलिटी हैं, एक तो होगा पी ऑर्बिटल पी से करेगा, एक होगा पी वाला डी से करेगा, और एक होगा डी वाला डी से करेगा। इसे फर्दर बोलते हैं पी पाई एंड डी पाई, और इसे बोलते हैं डी पाई एंड डी पाई। ये दोनों अलग टॉपिक हो जाते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस में नहीं है, और मैं अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। अगर आपको नॉलेज भी चाहिए, इन सबकी, इन दोनों की नॉलेज चाहिए, फर्दर हमको बोल दीजिएगा, हम एक फ्रेश नया वीडियो इस पी पाई डी पाई और डी पाई के ऊपर बना देंगे, आप इजीली वहाँ से अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इस पर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। अल्दो ये हमारे सिलेबस में है नहीं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस में हमारे सिर्फ पी पाई है, ठीक है, पी वाला ओवरलैपिंग है, पी डी और डी डी ओवरलैपिंग नहीं है हमारे सिलेबस में। फर्स्ट वाला केस ही हमको सिर्फ स्टडी करना है, फर्स्ट वाला केस पी वाला देखो, पी, ठीक है। उसमें भी बताया एक पी वाले में 2 केसेस पॉसिबिलिटी थी, पहले बताया था, एक तो हेड ऑन कर सकते हैं, एक तो साइड वाइज कर सकते हैं। साइड वाइज देखो कैसे होता है, ये पी ऑर्बिटल और एक ये पी ऑर्बिटल, ठीक है, ये प्लस साइन का इसमें भी ख्याल रखना है, यानी प्लस वाला इसके माइनस से करा दो, नहीं होगा। देखो ये ओवरलैप करते हैं तो किस तरीके से होता है, इस तरीके से बना, इस तरीके से बना, ठीक है। देखो ये प्लस वाला प्लस से ही, माइनस वाला माइनस से ही, ओवरलैपिंग ये हो रही है, ठीक है। और यहां से जो बॉन्ड बनता है वो होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। इसका एग्जांपल बता दूं,
जानना है, जानना है एग्जाम्पल? चलो बता दे रहा हूँ। चलो इसका भी एग्जाम्पल आप O2 लिख सकते हो, इजिली O2 लिख सकते हो। कैसे O2 लिख दोगे? देख रहे थे ना, उसमें सिग्मा भी बन रहा था, पाई भी बन रहा था। O2 लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल अभी बताया था। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो कर ही लोगे। चलो मिटा दें, मिटा दें। चलो अब होता है हमारा ओवरलैपिंग यहीं पे कंप्लीट। और एक टॉपिक और बचता है जो कि एग्जाम में हो सकता है आ जाए, लकी होगे तो आ जाएगा। देखो डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलो फर्स्ट टेबल बना लो। ये टेबल किस तरीके से बना रहे हो देखो, पैरामीटर, पैरामीटर लिख लो, सेकंड सिग्मा लिख लो, यहाँ पे पाई लिख लो। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर लिख सकते हो। फर्स्ट वाले में क्या रहेगा, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, टाइप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, टाइप ऑफ ऑर्बिटल का आने का मतलब क्या है कि ऑर्बिटल का टाइप क्या है, मतलब दोनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हैं या फिर प्योर ऑर्बिटल हैं या फिर एक हाइब्रिडाइज्ड है एक प्योर है, ये होता है टाइप ऑफ ऑर्बिटल। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है किसके किसके बीच में, या तो प्योर प्योर होने चाहिए या फिर हाइब्रिड होने चाहिए या फिर वन प्योर एंड वन हाइब्रिड, हाइब्रिड। सिग्मा बॉन्ड में आप दोनों जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं वो दोनों प्योर होने चाहिए या फिर दोनों हाइब्रिडाइज होने चाहिए या फिर एक हाइब्रिडाइज हो एक प्योर हो, तब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन पाई वाले केस में क्या है कि दोनों के दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, दोनों के दोनों ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, मतलब प्योर ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, प्योर पी होना चाहिए, ना हाइब्रिड हो ना और कुछ हो, कुछ इम्प्योरिटी ना हो, वो पूरा का पूरा प्योर पी ऑर्बिटल हो। ठीक है, सेकंड देखो इसका, सेकंड नंबर में रोटेशन, रोटेशन सिग्मा बॉन्ड में पॉसिबल है, यस, फ्री रोटेशन होता है इसमें, इसमें रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड। पाई बॉन्ड कभी रोटेट नहीं कर सकता, क्यों नहीं रोटेट कर सकता, इसमें डबल डबल एक्सिस है तो रोटेट नहीं कर सकता एक्सिस के अलावा, जबकि सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर सकता है। देखो ये सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से बनाया था, हेड ऑन, ये देखो हेड ऑन हो गया, इनका एक्सिस, अब हम एक्सिस को पकड़ के घुमाएं, इजिली घुमाएं, देखो ये रहा एक्सिस, इसके एक तरफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, एक लोब यहाँ पे है इसका, एक यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। अब हम इजिली उसको रोटेट करा सकते हैं, देखो रोटेट हो जाएगा इजिली, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, नीचे से दोनों ओवरलैप कर रहे हैं और हम ये एक्सिस है, इजिली हम उसे रोटेट करा सकते हैं। तो इसमें फ्री रोटेट होता है, लेकिन पाई बॉन्ड वाले में रोटेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसमें डबल डबल एक्सिस आ जाते हैं। देखो एक ये था एक ये था, एक इसका एक्सिस आ जाता है और एक इसका एक्सिस आ जाता है, तो डबल डबल एक्सिस आ जाते हैं जिससे इसमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ठीक है, चलो और देखो पॉइंट, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है, और ये वाला क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है और ये क्या होता है, वीक, वीक देन
सिग्मा, वीक देन सिग्मा, सिग्मा से वीक होता है। क्यों होता है? देखो स्ट्रेंथ इसलिए ज्यादा होती है कि हेड ऑन ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, पहले बताया एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड्स स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है, पहले बताया ओवरलैपिंग जितना ज्यादा होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो एस ऑर्बिटल क्या करता है, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो ज्यादा अंदर तक 50% से कम होना चाहिए, ध्यान रखना, वो काफी अंदर तक ओवरलैप कर लेते हैं 50% से नीचे तक। लेकिन पी वाले में क्या होता है, पी वाले केस में या फिर साइड वाइज वाले में क्या होता है, जहां से पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, ऊपर तो ओवरलैप किया, नीचे ओवरलैप किया, कम कम लोब अंदर जाते हैं, ओवरलैपिंग की एक्सटेंसेशन कम होती है, नीचे भी है ऊपर भी है, बीच में छूटा हुआ है, तो ये उतना ज्यादा ओवरलैप नहीं कर पाएगा, काफी अंदर तक नहीं जा पाएगा लोब। लेकिन सिग्मा बॉन्ड वाले केस में क्या होता था, हेड ऑन ओवरलैपिंग में क्या होता था, काफी अंदर तक घुस सकते थे। तो ये स्ट्रॉन्ग होता है और वो वीक होता है, इतना नोट करो, फिर इसके बाद और बताऊं। कर लिया? बहुत बढ़िया। अब देखो देखो इसके बाद देखो स्ट्रेंथ हो गया। फोर्थ पॉइंट देखो, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे होगा, सिग्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है, सिग्मा का फॉर्मेशन कब होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कभी भी दो एटम अगर जुड़ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं और उनमें सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बन रहा है, सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि वो एक्सियल ओवरलैपिंग करना काफी इजी है साइड वाइज के मुकाबले, ठीक है। सबसे पहले कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा, उसके बाद पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। सबसे पहले कौन फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद पाई बॉन्ड। अब देखो फिफ्थ पॉइंट देखो क्या होगा, फिफ्थ पॉइंट में हमारा है नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड का मतलब कितने दो एटम्स के बीच में मैक्सिमम कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, ये चीज हमको बताना है। तो ये चीज बताओ, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा कहीं पे बॉन्ड होता है क्या, कहीं पर 4 बॉन्ड भी देखा है, नहीं देखा, 3 ही बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। सिग्मा बॉन्ड मैक्सिमम एक हो सकता है। अब सोचो एक ओवरलैपिंग हो गई, और ओवरलैपिंग होती किसकी है, आउटर मोस्ट सेल की, आउटर मोस्ट सेल की ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैप कर लिया तो अंदर वाले सेल फिर कैसे ओवरलैप करेंगे, पहले से ही ओवरलैप कर रखा है, छोड़ेगा ही नहीं, इधर उधर हिंड्रेंस हो जाएगा, ठीक है, हिंड्रेंस क्रिएट होगा, जिससे कि अंदर वाले जो ऑर्बिटल वो कभी कर ही नहीं पाएंगे, पहले से आउटर मोस्ट किया हुआ है। सो एक सिग्मा बॉन्ड बनता है 1, और इसमें 1 और 2, यानी कि ये दो एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हमेशा रहेगा। बिना सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब तक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा तब तक पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। सिग्मा बॉन्ड के साथ जब पाई बॉन्ड रहेगा, पाई बॉन्ड जब सिग्मा बॉन्ड के साथ रहेगा, तब वो एग्जिस्ट करेगा। अकेले पाई बॉन्ड कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक बॉन्ड कब हो सकता है, जब डबल बॉन्ड हो, एक सिग्मा एंड एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तब एक होगा सिग्मा और 2 होंगे पाई, और अगर सिंगल बॉन्ड होगा तब सिर्फ सिग्मा होगा, पाई तो हो नहीं सकता। पाई का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है जब तक कि वह सिग्मा के साथ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड हो गया। अब देखो इसके बाद किस चीज पे डिपेंड हो रहा है, देखो चार्ज सिमेट्री। चार्ज सिमेट्री इसमें क्या बनता है, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल इसमें चार्ज सिमेट्री बनता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नो सिमेट्री। नो सिमेट्री क्यों, इसमें सिलिंड्रिकल क्यों बनता है, एक ही एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है, ओवरलैपिंग एक ही एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है, देखो एक ही एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग हो रही थी, जिससे जो चार्ज सिमेट्री होगी वो कुछ इस तरीके से
बन जाएगी, जो कि होगी क्या, सिलेंड्रिकल। देखो ये सिलेंड्रिकल बन गई, चार्ज सिमेट्री सिलेंड्रिकल हो गई। ठीक है, इजली आ गया होगा समझ में। चलो आगे देखो, 7th पॉइंट देखो, 7th पॉइंट देखो क्या होगा। सिमेट्री हो गई, रिएक्टिविटी देख लो। रिएक्टिविटी, अब रिएक्टिविटी में देखो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव होगा, लेस, और ये मोर रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड काफी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो काफी ज्यादा होती है। अभी स्ट्रेंथ बताया था, स्ट्रांग होता है सिग्मा बॉन्ड तो ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, जिससे कि इसके इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो काफी अट्रैक्शन से उसी जगह पे अपने फिक्स रहेंगे, इधर उधर करने मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन पाई बॉन्ड क्या होता है, वो सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है, कमजोर होता है, वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से। तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, थोड़ा सा भी कहीं से एनर्जी मिला निकल गए। और रिएक्टिविटी है क्या, इलेक्ट्रॉन को निकलना ही, इलेक्ट्रॉन कितना जल्दी उसमें से उसे छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे से जुड़ रहे हैं कितना जल्दी, कितना अनस्टेबल है, ये चीज बताता है। देखते हो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड इधर उधर होता रहता है, रेजोनेंस में तो देखते ही हो कंडीशन में, रेजोनेंस की कंडीशन में पाई बॉन्ड यहाँ था, वहां से यहाँ चार्ज शिफ्ट हुआ, फिर पाई बॉन्ड बना, तो इधर उधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी पाई बॉन्ड की ज्यादा होती है, सिग्मा बॉन्ड की कम होती है। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले। अब एक अंतिम देख लो, एक पॉइंट इसमें कौन सा होता है, ओवरलैपिंग देख लो। ओवरलैपिंग, इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, इसमें साइड वाइज, साइड वाइज। ठीक है, अब साइड वाइज इसमें होती है, इसमें हेड ऑन होती है, ये तो बताई है पहले। और इसमें दो एक पॉइंट लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो कि बॉन्ड एनर्जी फैक्टर लिख सकते हो, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, सिग्मा बॉन्ड की होगी, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग हो, उसे डिसोसिएट करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। पाई बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी काफी कम होती है, सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी लगभग 80 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है, एबव होती है। ठीक है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो 65 किलो कैलोरी पर मोल के लगभग बराबर होता है। तो इससे भी आप कर सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड काफी मजबूत है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। अब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो गई तो यहाँ पे एक और फैक्टर लिख सकते हो, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड एनर्जी अगर ज्यादा हो रही है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम, पाई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, क्योंकि ये वीकर फोर्स, वीकर बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। और क्या लिख सकते हो, बस बहुत है, इतना बहुत सारा है, ज्यादा आएगा ये पूछेगा 3 नंबर में आएगा, बस इससे ज्यादा मार्क में नहीं आएगा। सो दीजिए हमें अब इजाज़त, और यहीं तक हम डिस्कशन करने वाले थे। वीबीटी यहाँ पे होता है आपका पूरा कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे हाइब्रिडाइजेशन के साथ। सो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और आप पढ़ते रहें और पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई छोड़े ना, साथ में हमारे बने रहें। अब लेक्चर सीरीज आने वाली है केमिकल बॉन्डिंग की, जिसमें हमने वीबीटी कवर कर लिया, अब हम करेंगे कवर हाइब्रिडाइजेशन, फिर बीएसईपीआर थ्योरी, फिर एमओटी थ्योरी। बीच में 2 थ्योरियाँ और भी हैं, सीएफटी एलएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। उसके बारे में अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस पर एक फर्दर वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।